रेसिस्टेंस का काम है हमारे पड़ोसी की तरह। जब आप जिंदगी में कुछ करने जाएं, जब आगे बढ़ने जाएं, तो मैक्सिमम केस यही होता है कि आपके पड़ोसी उसे दबाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। वो अलग बात है, किसी किसी में सपोर्टिव होते हैं, हम लोग के कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब सपोर्टिव है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई बाप या कोई माँ अपने अगर बेटी को पढ़ाना चाहे, और हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, अभी भी गांव साइड में ये दिक्कत है कि अगर आप लड़कियों को पढ़ाएंगे तो आपके पड़ोसी यही कहेंगे बहनी बनाओ तो ना, डीएम कलेक्टर बनाओ तो ना। ये काम होता है पड़ोसियों का। जैसे ही आप ऊपर उठना चाहते हैं वो आपको दबाएंगे, और वो पड़ोसी होता है रेसिस्टेंस। जैसे ही किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तुरंत रेसिस्टेंस आएगा, कहेगा भाई जब हम पड़ोसी हैं, हम तुम्हें अपोज करेंगे, तुम्हें फ्लो होने से, तुम्हें आगे बढ़ने से हम रोकेंगे, और हमें तुम्हें बढ़ने नहीं देना है। और इसी का काम है रेसिस्टेंस। यानी कि लिखा क्या है, रेसिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये बात याद रखिएगा। भले रेसिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेकिन काम क्या है, वो करंट को अपोज कर रहा है। यानी कि आप अगर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पड़ोसी, चाहे आपके रिश्तेदार, चाहे आपके जलने वाले, आपको दबाएंगे, पीछे खींचेंगे। लेकिन आपको हार नहीं मानना है बेटा, और खास करके अपने बहनियों से हम कह रहे हैं, आपको हार नहीं मानना है। अगर आपके घर वाले पढ़ा रहे हैं तो आप ये सोचिएगा कि आपके घर वाले बहुत कुछ चीजें झेले होंगे, और आप किसी बाबू सोना के चक्कर में पड़ के अपने माँ बाप की इज्जत मत खराब करिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, वो आपके लिए बहुत कुछ किए हैं, और सब झूठे हैं, सब झूठे हैं बहनी। कोई आपके लिए चांद तारे तोड़कर नहीं लाएगा। सब वादा करेंगे, बाद में मुकर जाएंगे, और बाद में जो आपके घर में इज्जत थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप अपने माँ बाप के फैसलों पे रहिए, और कोशिश करिए, अगर कोई आपके साथ है और वो अगर किसी स्ट्रगलिंग फेज में है तो आप साथ दीजिए। वो भी साथ दे रहा है तो आप उसे कोऑपरेट करिए, ना कि आप उसे तेजियाइए, जल्दी करो जल्दी करो, ये नहीं करना। लेकिन आपको पहली प्रायोरिटी यही देनी है कि कोई आपके लिए चांद तारे तोड़कर नहीं लाने वाला है बेटा। सब झूठे हैं, सब वादे झूठे हैं। केवल आपके लिए कोई कुछ कर सकता है तो वो आपके माँ बाप हैं, उनके अलावा आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, भाई बहन है वो तो अलग बात है, लेकिन आपके माँ बाप जो है वो आपके लिए है। आप कहेंगे कि हमें ये चीज करना, आपके माँ बाप कहीं से लेके आएंगे, लेकिन करेंगे, कोई और नहीं करेगा आपके लिए। आप अपने माँ बाप को प्रायोरिटी दीजिए और खुशी से घर में रहिए, आराम से रहिए, और पढ़िए लिखिए, कुछ बनिए अपने जिंदगी में, ताकि आप उस रेसिस्टेंस को हटा सके जो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आप पे दबाव डाल रहे हैं, आपके माँ बाप पे दबाव डाल रहे हैं कि भाई अपन कन्या पढ़ा कर का कही ले, देखती कौन डीएम कलेक्टर बना ले। बनना है बहनी आपको, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम कलेक्टर जो भी है आपको बनना है। जिंदगी में कुछ करिएगा ताकि आपके माँ बाप हमेशा प्राउड फील कर सके और आपको कह सके ये हमारी बेटी है। बबुआ लोगन, आपके लिए बस इतना ही, आपको कंपल्सरी है बनना, आपको कंपल्सरी है बनना। आप नहीं बनेंगे तो कोई आपको पूछेगा नहीं, तुरंत माँ बाप रिजेक्ट कर देंगे उसके, और कोई बहाना कर देंगे कि भाई हम ये शादी नहीं करते, हम ये नहीं करते, तुरंत रिजेक्ट हो जाएंगे आप। कोई ना कोई बहाना खोज के आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस एक भैया होने के नाते आपको सिखा रहे थे कि आप जिंदगी में कुछ कर लीजिए। वो बात अलग है कि आप अगर भटक गए हैं तो कोई बात नहीं, अगर भटक गए तो आप साथ निभाइए, रहिए, और साथ में दोनों कोऑपरेट होकर पढ़िए। लेकिन आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आपको भटकना नहीं है। आपका मन इस बार चंचल होगा, इस समय आपका मन बहुत सी चीजों को सोच रहा होगा, लेकिन आपको भटकाना नहीं है, आपको खुद को स्टेबल रखना है, और आपको आगे बढ़ना, आपको नोबल गैस की तरह बनना। जब तक आप अपने गोल को ना पाले, या किसी एलिमेंट जो नोबल गैस बनना चाहता है वो जब तक नहीं पा जाता, वैसे ही आप भी जब तक कुछ ना पा जाए आपको भटकना नहीं। बस आज के लिए